गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करवाते हैं आपको तीसरी, चौथी और पाँचवीं क्लास का एग्ज़ाम पेपर जो मार्च में होने वाले पेपरों में आएगा। लगभग सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सारे क्लासों में लगभग ये एक जैसा ही पेपर आता है, लेकिन उसमें थोड़ी रकम छोटी बड़ी होकर आ जाती है। तो आज हम इसी के बारे में आपको बताएंगे। इनमें से ही लगभग सारा क्वेश्चन आएगा, रकम इधर उधर होकर आएगी, बाकी क्वेश्चन सारे यही आएंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन द वर्ल्ड। कोई संख्या दे रखी हो हमारे पास में, ये है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द वर्ल्ड। ये संख्या हमें शब्दों में लिखनी है, वर्ड में। हिंदी में भी है, इसको हिंदी में मतलब हिंदी में भी यही पेपर आएगा। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए वो हिंदी में करना है उनको, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो ये 1, 10, 100, थाउजेंड्स और 10,000 यानी कि 36,000 देखेंगे। 36,800 893 तो ऐसा कोई और भी क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा, इससे कोई बड़ी संख्या भी हो सकती है। लगभग फोर्थ फिफ्थ के लिए तो इतनी बड़ी संख्या है, इससे छोटी थोड़ी बहुत बड़ी संख्या हो सकती है। जो सेकंड थर्ड है उनके लिए 3 अंकों या 4 अंकों से बड़ी संख्या नहीं आएगी। तो ये है 1, 10, 100, थाउजेंड्स, 10,000 और लाख। इसको लिखेंगे 2,93,000 698। तो एक क्वेश्चन तो इसके पहले क्वेश्चन में, या एक दो क्वेश्चन ऐसे 100% आएंगे। एक क्वेश्चन तो ऐसा आना ही आना। ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स तक भी किसी क्लास में भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन है राइट द, नहीं, इसको दूसरा क्वेश्चन ये है, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर, लार्ज द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट्स नंबर। कोई संख्या दे रखी है हमारे पास में 3, 7, 0, 8 या 5। ये 5 अंक हैं और इन 5 अंकों का प्रयोग करते हुए हमें बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या बनानी है। तो सबसे पहले लिखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर बना लो, चाहे स्मॉलेस्ट नंबर। इन 5 अंकों का प्रयोग करते हुए स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा? तो सबसे पहले जो सबसे छोटी संख्या है उसको लेंगे। सबसे छोटी तो इसमें 0। अगर हम 0 को आगे ले दें तो 0 के आगे कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम 0 को आगे नहीं ले सकते। तो उससे जो बड़ा है 0 से वो है 3। 3 के बाद अब 0 को लेंगे, उसके बाद में 5 और 7, 8। ये हमारी स्मॉलेस्ट नंबर है। इन अंकों का प्रयोग करके बनाई गई सबसे छोटी संख्या है। नंबर 2 है ग्रेटेस्ट नंबर। इन अंकों का प्रयोग करते हुए हमारी एक बड़ी संख्या कौन सी बनेगी? सबसे पहले हम बड़ी संख्या को लेंगे 8, फिर 7, 5, 3 और 0। ये हमारी बड़ी संख्या होगी। इनके अलावा कोई और भी नंबर हो सकता है। ये क्वेश्चन आना जरूर है पेपरों में, जो हमारे एग्जाम होने वाले मार्च वाले, तो उनमें ये क्वेश्चन आने वाला जरूर है। इसकी जगह रकम कुछ और हो सकती है, कोई संख्या इसकी जगह बदली जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द रोमन नंबर। आपको कोई संख्या दे दी जाएगी। नंबर 1 27 है। ये बड़ी क्लास के लिए बड़ी संख्या भी दी जा सकती है। 153, 403, 812 मान लो ये संख्या है हमारे पास। ये संख्या भी दी जा सकती है। बड़ी क्लास वालों के लिए थोड़े बड़े नंबर मान लेना, और छोटी क्लास वालों के लिए छोटे नंबर। लगभग पेपर सबके लिए ही सेम आता है।
इनमें बस थोड़ी संख्या की अदला बदली कर दी जाती है, बड़ों के लिए बड़ी। तो 27 के लिए हम रोमन नंबर क्या बनाएंगे, एक 10 के लिए एक 10, 20 के लिए 2 10 और एक 7, 5 और 2 7। वैसे ही 153 है, 153 के क्या बनाएंगे, पहले 100 के लिए C, 50 के लिए L और 3, ये हमारे 153 हो गए। 403 है, 403 के लिए क्या बनाएंगे, पहले ये 500 में से 100 आगे घटा दिए। अगर ये C 500 के बाद में लगाते हैं तो 500 और प्लस के 600 हो जाती है। अब 400 और 3, 1 2 3, आगे है 812 है, 812 है। इस 812 के लिए क्या लिखेंगे, एक तो D, ये 500 हो गए, 600 700 800 और 12 10 और 2 12, ये हमारी 812 हो गई। अगला क्वेश्चन है, तो ऐसे ही इसमें दूसरा भी आ सकता है, राइट द रोमन नंबर्स। इसके लिए ये भी लिख सकते हैं कि राइट द हिंदू अरबिक नंबर। तो हिंदू अरबिक नंबर क्या है, जैसे ये संख्या दे दी हमारे पास में, ये कोई संख्या दे दी और हमें इसका हिंदू अरबिक नंबर बनाना। तो हिंदू अरबिक नंबर क्या बनाएंगे हम इसका, 100 200 300 350 350 60 70 80, 380 और 2 82, 382, ऐसे हम हिंदू अरबिक नंबर बना सकते हैं। और भी कोई संख्या दे सकता है, ये संख्या है, ये 500 600 और ये 8, 608, इसको हम ऐसे लिख देंगे, ये हमारे हिंदू अरबिक संख्या हो जाएंगे इसी में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स 9। कोई संख्या दे रखी है हमारे पास में ये, और इसमें हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है, वो केवल 9 की ही निकालनी है। मान लो ये 9 है हमारे पास, ये भी 9 है, और इसमें 9 की हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, 9 के लिए 9, और ये कौन से स्थान पर है, 1 10 100 के स्थान पर है, तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर है 900। 900 इसकी प्लेस वैल्यू आ जाएगी। और इसके 9 के दूसरे की निकालनी, 9 तो 1 डिजिट्स के स्थान पर है, तो 9 को 1 से गुणा करेंगे तो ये 9 ही रहेगा, तो ये इसकी प्लेस वैल्यू होगी। अगर इसकी जगह वो सारे नंबरों के प्लेस वैल्यू भी पूछ सकता है, खासकर ये 3rd 4th वालों में आते हैं, ये सारे नंबरों के प्लेस वैल्यू, इनकी हमें सबके प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो 3 के लिए 3, इसको 10, 6 को हम 10 से गुणा कर देंगे, और इसको 3 को हम 100 से गुणा कर देंगे, 6 को हम 1000 से गुणा कर देंगे, और 3 को हम 10,000 से गुणा कर देंगे, 10,000। या फिर हम इनका अलग तरीका से, एक और तरीका से निकाल सकते हैं, जैसे 36,363। इसको निकालने के लिए पहला 3 का 3, 6 का 6, 6 के बाद कितना अंक है, 1 3 का 1, तो 6 के बाद 1 0 लगा देंगे। 3 के बाद कितना अंक है, 1 2 2 0 लगा देंगे। 6 के बाद में 3 अंक हो गए, 1 2 3 0 लगा देंगे। और 3 के बाद में 4 अंक हैं, तो 3 के बाद 4 0 हम इसमें लगा देंगे। ये हमारी इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। और इसको लिखना कैसे है, 30,000 प्लस 6,000 प्लस 300 प्लस 60 और प्लस 3, ये हमारी इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। वैसे ऐसा क्वेश्चन 3rd 4th 5th में आता है, और ये क्वेश्चन हमारा 2nd 3rd में आराम से 2nd 3rd में आते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, राइट द असेंडिंग ऑर्डर 45 956 23 और 10,024। इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं चढ़ते क्रम को। जैसे सीढ़ियों पे चढ़ना, सीढ़ियों पे जब हम चढ़ते हैं तो सबसे पहले सबसे छोटी सीढ़ी पे पैर रखते हैं, तो इसमें सबसे पहले सबसे छोटी संख्या ढूंढते हैं। क्या सबसे छोटा नंबर है इसमें 23। 23 से बड़ा नंबर क्या है 45 45। उससे बड़ा नंबर क्या है 956 956। और उस सबसे बड़ा नंबर क्या है इसमें
10,024, 10,024। तो इस तरह से ये लिख गए हमारे असेंडिंग ऑर्डर में। ऐसे ही इसको लिखेंगे। तो सबसे जो छोटा नंबर है इसमें वो है 236 और उससे बड़ा है 843 और उसके बाद है 936 और जो सबसे बड़ा नंबर है वो है इसमें 36,983। इस तरह से ये असेंडिंग ऑर्डर था और इस असेंडिंग ऑर्डर की जगह कोई डिसेंडिंग ऑर्डर भी आ सकता है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर भी हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इनका उल्टा कर देंगे। अगर मैं करके बता दिया इसे, डिसेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। सबसे पहले हमें सबसे जैसे छत की सीढ़ियों से उतरना, तो सबसे पहले हम सबसे ऊपर होते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी इसमें 36,983 है और उससे छोटी क्या है 936, उससे छोटी क्या है 843 और लास्ट में है 236। ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो इनमें से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ द सम ऑफ 4,336 एंड द 3,207 इज सबट्रैक्ट फ्रॉम 8,000। कहने का मतलब है इन दोनों संख्याओं का जोड़ अगर 8,000 में से घटाया जाए तो क्या आएगा। तो पहले इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं। 4336 प्लस 3207, ये सम ऑफ टू नंबर्स बराबर है 7 6 13 4 5 और 7 और इसे किस में से घटाना 8,000 में से। 8,000 में से 7543 में से घटा देंगे 7 4, तो 457 इसका करेक्ट आंसर है। तो इसको हम आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पैकेट कंटेंट्स 365 पेन्स। एक पेन के अंदर, एक पैकेट के अंदर 365 पेन्स है। हाउ मैनी पेन्स आर देयर इज 202 पैकेट्स। तो 202 पैकेट्स के अंदर कितने पेन होंगे। एक पैकेट के अंदर कितने हैं, इसमें एक पैकेट के अंदर तो है 1 पैकेट्स पेन इज इक्वल टू 365 पेन्स और हमारे पास कितने पैकेट्स हैं 202 पैकेट्स पेन्स आर पैकेट्स पेन्स बराबर है 365 गुणा के 202। इसमें हम 202 की और 365 की गुणा कर देंगे जो उस तरीका से आसान हो। 365 गुणा 200 प्लस के 2, इस तरीका से थोड़ी आसान पड़ जाएगी। 365 दूनी 730, नहीं 350, 780, 365 730, 365 दूनी 730 और इसके साथ में 2 जीरो प्लस में 350, 365 दूनी 730, इन दोनों को जोड़ देंगे 73,730, इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसकी डायरेक्ट गुणा कर दो, तो मैंने वैसे जल्दी होने के लिए कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द ऑड नंबर 20 to 40। 20 से लेकर के 40 तक की संख्याओं में हमें ऑड नंबर बताने हैं। ये 20 से आगे संख्या है 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो मान लो इनमें से निकाल के बता रहा हूँ आपको एक बार ऑड नंबर। तो इनमें से ऑड नंबर क्या है, ऑड नंबर वो संख्या होती है जो 2 से पूरी भाग नहीं होती। तो 2 से जो भाग नहीं हो रही वो 21 है, 21 के बाद 23 है, या इसमें लिख भी देना आपको कि ऑड नंबर क्या है। ऑड नंबर कौन कौन से हैं इसमें से ऑड नंबर 20 to 40। तो 21, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39। ये हमारे पास 10 11 10 नंबर हैं।
जो ऑड नंबर है 21, जो संख्या 2 से भाग नहीं हो रही, जिस लास्ट का अंक को देख लो, अगर लास्ट का अंक 2 से भाग हो रहा तो वो संख्या 2 से भाग हो जाएगी, ये ऑड नंबर है। इसकी जगह क्वेश्चन कोई और भी आ सकता है कि इसकी जगह ऑड नंबर इवन नंबर भी आ सकता है। तो इवन नंबर कौन से होंगे? 20, 22, 24, ये हमारे इवन नंबर होंगे। इसकी जगह क्वेश्चन नंबर कुछ और भी कर सकता है, कोई राइट द प्राइम नंबर, इसकी जगह प्राइम नंबर भी दे सकता है। तो 40 और 20 to 40 के बीच में प्राइम नंबर क्या है? जिस संख्या के टुकड़े ना हो सकें, यानी कि अभाज्य संख्याएं हमारी प्राइम नंबर कहलाती हैं। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 20 से ऊपर 21, 22, 23 है, 24, 25, 26, 27, 28, 29 है, 31 है, 37 है, यही हमारे प्राइम नंबर है 20 to 40 तक। बाकी सारे हमारे को प्राइम नंबर है। ठीक है भाई, ऐसा क्वेश्चन कोई और भी आ सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द एलसीएम। अगला क्वेश्चन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 फाइंड द एलसीएम। इसको हम एलसीएम कैसे निकालेंगे? ये एलसीएम तो निकालना बता ही रखा होगा, चलो एलसीएम इसके निकाल के दिखा देते हैं। मान लो पहले वाले का निकाल रहे हैं, 40, 50 और 80, सबको इकट्ठा करके इसके सबसे लास्ट में 0 आ रही है, तो इसको 10 से भी काट सकते हैं। चलो 2 से ही काट लेते हैं, 2 से काट दिए इसको 20 बार, 2 से 25 और 2 से 40। अभी 2 से नहीं कट रहा इसलिए इसको 5 से काट देते हैं। 5 चौक 20, 5 पचे 25, 5 अट्ठे 40। फिर 2 से काट लेते हैं, 2 दून 4, 5 नहीं कट रहा, इसको ऐसा कैसे लिख देंगे? 2 चौक 8, 2 एकम 2, 5 नहीं कटेगा, इसको 2 दूनी 4। फिर 2 से एक बार और फिर 2 से 5 से सॉरी, इनके सबके गुणा कर देंगे। 2 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, 5 दूनी 10 और 10, 10 दूनी 100, 100 चौका 400। तो इसका एलसीएम जो है वो 400। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पार्ट्स 2 दे रखे हैं, 48, 64 और 80, 48, 64 और 80। ये 2 से कट रहा, 2 से काट लो सबको, 24, 32 और 40। इसको 12, 16, 20, 2 से डिवाइड हो रहा है सारा, तो 6 बार, ये 8 बार और ये 10 बार। अब फिर 2 से 3, 4 और 5। अब ये तीनों अलग अलग नंबर आ गए, तो ये सारे इकट्ठे किसी से भाग नहीं होंगे कोई इसी संख्या से, तो इन सब की गुणा कर देंगे हम। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, 5 चौक 20, 20 के 60, 60 दूनी 120, 5 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96। तो इसकी गुणा आ गई 960, 960 इसका एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही क्वेश्चन इसमें रकम बदल के आ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये आना जरूरी है, इसमें से रकम बदल के आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 15 एंड 18 लीव्स रिमाइंडेड बाय 5 ईच केस। किसी संख्या के लास्ट में 5 बचता है, जब किसी संख्या को भाग किया जाता है तो उसके अंत में 5 बचता है, तो वो संख्या क्या है ये बताना। जब किसी संख्या को इन संख्याओं से भाग किया जाता है, 6, 15 एंड 18, इन संख्याओं से किसी संख्या को भाग किया जाता है, तो लास्ट में रिमाइंडर के तौर पे वो 5 बचता है, तो वो संख्या है क्या? पहले इन संख्याओं को हम एलसीएम निकालेंगे। 6, 15 और 18 निकालते हैं। 2 से 3 से सारी संख्या कटे, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 3 छिंग 18। फिर 2 से 2 एकम 2, 5 कैसे 5 2 तिया 6, तो 5 से 15, 15 दूनी 30, 3 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3, इनका एलसीएम निकालेंगे। 5 दूनी 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 तिया 90। तो 5 हर तरफ बचता है, तो 90 में 5 और ऐड कर देंगे, 95। 95 ही वो संख्या है जिसको 6, 15 और 18 से भाग करने पर हर दशा में 5 शेष बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है।
अगर कोई समझ में नहीं आया तो बोल देना, समझा देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड द HCF। इनका हमें HCF निकालना। HCF अलग अलग से भी निकाल सकते हैं और इकट्ठा करके भी निकाल सकते हैं। मैं इकट्ठा निकाल रहा हूँ, थोड़ी जगह भी कम। तो सारे संख्याएं हमारी ये 3 से सारी संख्या कट रही हैं। 3 9 30, 3 ने कम 3, 3 5 15, 15 3 45 और 20 30 60, सारे 3 से कट गई। अब 10 15 और 5 20 है, ये 5 से सारी संख्याएं भाग हो रही। 5 दूनी 10, 5 से 15, 5 चौक 20। तो इसमें जो संख्याएं जिन संख्याओं से ये सारी संख्याएं भाग हो रही हैं तो वो क्या है, 5 के 15। तो 5 गुणा 3, 2 ही ऐसे नंबर हैं जिससे ये दोनों सारी संख्याएं कटेंगे। तो इसका HCF हो गया 15। HCF बराबर 15। अगला क्वेश्चन है 35 210 और 70। इसका निकालना 35 210 और 70। तो ये सारी 5 से भाग हो रही है, पहले 5 से कर देते हैं। 5 7 35, 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 5 से 14 12, 14 5 70। अब किससे कटेंगे, सारी संख्या 7 से कट रही है। तो 7 एकम 7, 7 6 42, 7 दूनी 14। अब ये कोई ऐसी संख्या नहीं है जिन तीनों को काट सके, तो इसलिए इन दोनों को ही हम ले लेंगे। 5 गुणा के 7 बराबर 35 इसका HCF हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन वर्ड्स। ये ही क्वेश्चन आने वाले हैं पेपरों में। ये सबके क्वेश्चन लगभग सभी स्कूलों के, किसी की कोई भी किताब हो, सभी बुकों के ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं। मैथ लगभग सबके चैप्टर एक जैसे होते हैं 3rd 4th तक। इनमें रकम इधर उधर से आएंगे पर क्वेश्चन सारे ही ऐसे आने हैं। इसको हमें राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन द वर्ड, इसको शब्दों में लिखना हमने वर्ड में। इसको क्या नाम देंगे हम, इसको लिखेंगे हम 3rd 4th और 5th। और इस 7/10 को लिखेंगे हम 7th 10th। इस तरह से ये क्वेश्चन भी हल हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। यहाँ तक सबको समझ आ गए होंगे, अगर समझ नहीं आया तो बता देना, कोई नहीं, दोबारा से समझा देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 फाइंड द इक्वल फ्रैक्शंस ऑफ 3/5 हैविंग। इसके बराबर कौन सा होगा ये बताना, जिसका डेनोमिनेटर 20 है। ये 3/5 हमारे पास है और इसका जो डेनोमिनेटर है वो 20 है। डेनोमिनेटर और नंबरेटर दो होते हैं फ्रैक्शंस के। जो नंबरेटर रहता है वो ऊपरला जिसको हम अंश बोलते हैं और डेनोमिनेटर नीचे का जिसको हम हर बोलते हैं। तो ये जो है ये 20 है, दे रखा डेनोमिनेटर इज 20। और तो ये बताना ये हमारा क्या होगा। तो ये क्या होगा, ये 5 से 4 बार गुणा हो रखे इसकी, 5 चौक 20, तो इसको 3 चौक 12 कर देंगे। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 12/20। 12 इसका नंबरेटर होगा, डेनोमिनेटर तो 20 दे रखा, 12 इसका नंबरेटर होगा। अगला क्वेश्चन इसका नंबरेटर दे रखा है, संख्या 3/5 है और तो इसका नंबरेटर दे रखा हमारे पास में 9 और ये हमने यहाँ बताना क्या आएगा इस डिब्बे में। तो 3 3 9, इसको 3 बार गुणा कर रखे, तो इसकी 5 को 3 से गुणा कर देंगे, 5 3 15, ये 9/15 ये आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन कोई और संख्या रकम बदल के आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। इन फ्रैक्शनों की तुलना करनी है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। इनमें बड़े छोटे और बराबर के निशान लगाने हैं। तो इनमें ये जांचने के लिए कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, इनकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 9, अगर हम इसकी 3/7 और 2/3 की गुणा करते हैं, इधर से गुणा करते हैं तो ये 9 हो गया और इधर से गुणा करते हैं तो ये 14 हो गया। अब इसमें बड़ा कौन सा वाला 14 है, 14 बड़ा, तो ये बड़ा है, इसकी तरफ हम बड़े का चिन्ह कर देंगे। ऐसे इसके देखेंगे 12 8 96 और 25 3 75, तो इसमें भी ये बड़ा है। 12 8 जैसे 3 और 8 3/8 3/8 और 12/25, तो इसकी और इसकी गुणा करेंगे 75 और इसकी 12 8 96, तो बड़ा वाला कौन सा 96 बड़ा है, तो इसको भी हम इसकी तरफ से कर देंगे जो संख्या बड़ी है। अगर ये छोटा होती, ये इधर की छोटी होती तो इसको ऐसे घुमा देते। तो इसमें कोई बराबर का चिन्ह भी आ सकता है, तो ये लगभग कर ही लोगे ना।
अगला क्वेश्चन है सबट्रैक्ट्स। ऐसा भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। इनको पहले जो 12 24 और 1 25/2 माइनस 9 72 और 3 75 और बटे के 8। इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम 8 ही रहेगा। 2 चौक 8, 4 बार गए 25 चौका 100 और माइनस का 8 एकम 8, 75 एकम 75 बराबर है 25 ये गए, ये बच गए 25 और बटे के 8, 25/8। इसको ऐसे ही लिख देंगे जैसे था ऐसे ही बटेगा। तो 25 को हम 8 से भाग करेंगे, 8 या 24, 3 बार गया, एक शेष बच गए उसको ऊपर रख देंगे और बटे के 8। ये हमारा फ्रैक्शन आंसर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग। इनको जमा करना हमें। तो पहला हम इनके सही बटे हटाएंगे। 13 दूनी 26 और 1 27/2 प्लस के 17 पंजे 85 और 3 88 बटे के 5 प्लस के 3 2 जा 6 और प्लस 1 7/2। इन सबको हम ऐड कर दें, वो इनका सब कैल्शियम लेंगे। 5 2 कैल्शियम 10 हो गया, 2 पंजे 10, 5 बार गया 27 के 5 गुणा कर देंगे, 7 पंजे 35 और 5 दूनी 10 और 3 13 प्लस 5 दूनी 10, 2 बार गया 8 8 16, 8 8 16 1 17 प्लस 5 बार 7 पंजे 35। अब इन सबको हम जोड़ लेंगे, 135 और 135 170 170 340 और 6 346 हो गए, 346 बटे के 10। अगर इसको हमें ऐसे ही लिखना तो 34 6 बटे के 10, ऐसे इसको हम आराम से लिख सकते हैं। ये हमारा फाइनल आंसर है। इसके 15 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, 15 16 हो गए हैं, ये हमारा 15 है, ये 16। तो इसके बाकी के क्वेश्चन हम कल या परसों कराएंगे, कल ही करा देंगे इसके बाकी के क्वेश्चन। ये पेपर में आने लायक क्वेश्चन है, सारे ही ये पेपर में आएंगे, इनको जरा ढंग से पढ़ लेना। अगर पेपर में ढंग से पास होना था, पास नहीं, अगर नंबर बनाने हैं तो 100% पेपर में ये क्वेश्चन आएंगे। मैथ या किसी भी स्कूल की, किसी भी हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम हो, सब में ये आएंगे। और इसके क्वेश्चन कुछ कल कराते हैं, नेक्स्ट पार्ट कल कराएंगे। ओके।